घर बच्चे की पैदाइश हुई है, डिलीवरी हुई है, या फिर ऐसी ख़वातीन जो कि एक्सपेक्ट कर रही हैं और कुछ ही दिनों में उनकी डिलीवरी भी हो सकती है, क्योंकि बच्चे की पैदाइश के बाद बताया ये जाता है, रिसर्च भी है और वैसे भी जब ख़वातीन बात कर रही होती हैं तो बताया जाता है कि जिस्मानी कमज़ोरी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, हड्डियों में जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। वो तमाम तर ग़िज़ा जो माँ खा रही होती है वो ऑब्वियसली बच्चे को भी लग रही होती है। बच्चे की नशोनुमा के लिए माँ की हड्डियों में से खून और कैल्शियम और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो बच्चा ले रहा होता है माँ के पेट में। तो जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बहुत सारी कमज़ोरियों का शिकार हो जाती है। तो ऐसी जिस्मानी कमज़ोरियों का हल क्या है, और वो भी हिकमत के अंदर? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आप घर पे कर सकते हैं, इस पर आज हमने बात करनी है। तो इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर इसहाक सुल्तान हकीम साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। प्रोफेसर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर साहब, बच्चे की पैदाइश के बाद जिस्मानी कमज़ोरी के हवाले से आज हमने बात करनी है कि वो माएँ या वो ख़वातीन जो कि इस मरहले से गुज़र रही हैं, ख़ास तौर पर उनके लिए जो है ना, वो आज हमने जो है नुस्खा जात उनको प्रोवाइड करने हैं। तो जिस्मानी कमज़ोरी दूर करने के लिए क्या नुस्खा जात हैं या हिकमत में तरीका इलाज इसका क्या है, क्या चीज़ें यूज़ की जा सकती है? इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी ख़वातीन को फेस करनी पड़ती हैं, जिनमें सबसे कॉमन जो होता है, एक चीज़ मैं बता दूं कि अक्सर ख़वातीन अपना वेट गेन कर जाती हैं। वो कहते हैं डिलीवरी के बाद मेरा वेट बहुत बढ़ गया, पहले तो मैं स्लिम स्मार्ट थी, जैसे बच्चे पैदा होते गए मेरा वेट बढ़ता चला गया। तो वो समझते हैं कि शायद हम ज़्यादा खुराक खा रहे थे, इस वजह से ऐसा हो रहा था। हालाँकि ये भी बिल्कुल मिथ होती है। दरअसल उनके अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, ख़ास पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब जिस्म में ज़्यादा हो जाते हैं ख़वातीन में, जो कि प्रेगनेंसी के दिनों में होते हैं और बाद में उसको नॉर्मल नहीं किया जाता, तो उनके जिस्म के अंदर फैट्स और वाटर रिटेंशन होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन दवा है, और अक्सर ख़वातीन हमसे अक्सर पूछती हैं, डॉक्टर साहब हमारे वेट कैसे कम करें, हमारे वेट बहुत डिस्टर्ब हो गया, हमारी फिगर ख़राब होती जा रही है, हमारी वेट पहले कम थी अब ये हो गया। तो उसके लिए एक मामूल से नुस्खा आपको बताता हूँ। वो अगर ये ख़वातीन उस दौरान इस्तेमाल करती हैं डिलीवरी के बाद, तो उनका हार्मोन्स नॉर्मल पे आएंगे और उनका वेट जो प्लस हो रहा था वो बिल्कुल नहीं होगा। मतलब कि देसी जड़ी बूटियों से हार्मोनल जो इम्बैलेंस है वो ठीक हो सकता है और परमानेंटली होता है। उसके लिए आपको बाहर से कोई एक्स्ट्रा हार्मोन्स नहीं लेने पड़े, आपकी बॉडी खुद वो अपने हार्मोन्स बैलेंस कर लेती है। ओके, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? उसमें हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ है वो है दालचीनी। ठीक है। दूसरे नंबर पर हम लेते हैं इसमें कलवंजी। ओके। तीसरे नंबर पर हमारे पास है अजवाइन देसी। ओके। और चौथे नंबर हमारे पास है सौंफ। ये चार चीज़ें बराबर वज़न में लेके इनको ग्राइंड करके मिक्स कर लें, और चाय वाली आधी चम्मच सुबह शाम अगर ये ख़वातीन लेती हैं तो 2-1 हफ्ते के अंदर उनकी बॉडी अपने नॉर्मल शेप में आ जाती है। और इवन कि उनका जो देख डिलीवरी के बाद उनका पेट लटक गया है और उनके जो है वो ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो इससे ये होता है कि उनके इलास्टिन फाइबर्स भी वो भी उनमें डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और उनकी बॉडी जो है वो स्ट्रिच कर जाती है, जो कि डिलीवरी से बच्चे की वजह से उनका पेट चूँकि एक दफ़ा बढ़ा था, वो मसल्स लूज़ हुए थे, तो ये कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं ये दोबारा स्ट्रिच कर जाते हैं और उनका पेट बिल्कुल नहीं लटकता। ओके, ठीक है जी। ये तो बड़ा अच्छा नुस्खा है कि वो ख़वातीन जिनको अपने वज़न से मसला हो रहा होता है या बहुत ज़्यादा गेन कर लेती हैं, उनके लिए ये है कि वो इसका इस्तेमाल करें और उससे उनके हार्मोनल इम्बैलेंस जो है ना वो भी ठीक हो जाएगा। एक कॉलर हैं, कॉलर के बाद जो है ना प्रोफेसर साहब की तरफ दोबारा से चलेंगे। शाहिदा हैं जिन्होंने हमें डस्का से कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहिदा, सबसे पहले तो अपने जो टीवी का वॉल्यूम है ना वो बंद कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ये पूछना था कि मेरी बेटी है 16 साल की। ठीक है। मेरी बेटी 16 साल की है, तो ना वो बचपन से उसकी कमजोरियां हड्डियों में, तो इसका आप मुझे बता सकते हैं? ठीक है, 16 साल की बेटी और हड्डियों में कमज़ोरी है। ठीक है, चले बता देते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने कॉल किया है शाहिदा। ऐसे यंग बच्चे जो होते हैं, जैसे वो टीनेजर्स में आते हैं, जैसे ये बच्ची है, ये तो अपनी डाइट की तरफ तवज्जो नहीं देते। वो कहते हैं कि हम ओबीज़ ना हो जाएं, हमारा वेट ना बढ़ जाए, और इसके लिए जो रिच न्यूट्रिएंट्स हैं वो लेना कम कर दें, और ख़ास तौर पर दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं लेते,
जिसकी वजह से उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है और कैल्शियम की कमी की वजह से फिर उनकी हड्डियों के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। हालांकि एज ऐसी नहीं है जिसमें हड्डियों में दर्द हो, लेकिन उनकी अपनी गफलत की वजह से, लापरवाही की वजह से ऐसा हो जाता है। तो हमारे तिब के अंदर इसके लिए बेहतरीन किस्म की चीज़ मौजूद है जिसे हम कहते हैं संगाड़ा। संगाड़ा, ओके। संगाड़ा ये आम लोग देखते भी हैं, इनके पास मौजूद भी होता है। ये संगाड़ा जो है इसको लेके उसको पाउडर कर लिया जाए और उसके जो है उसको दूध के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इनके ये हड्डियों के अंदर ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है ये बिल्कुल ठीक। आधी चम्मच सिर्फ सुबह शाम लें और सिर्फ 3 से 4 हफ्ते कैल्शियम लेवल पूरा हो जाएगा। इससे इलाज करने से पहले अपना सीरम कैल्शियम लेवल चेक करवा लें और 4 हफ्ते के बाद सीरम कैल्शियम लेवल चेक करवाएंगे तो देखिए वो बिल्कुल नॉर्मल होगा। और चूंकि हड्डियों को उनकी प्रॉपर डाइट जो होती है वो कैल्शियम होती है वो मिलेगी और सेकेंडरी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना विटामिन डी का काम होता है। इसलिए उनको कम से कम 5 से 10 मिनट तक जो है या 15 मिनट तक सूर्य की छांव में रहना पड़ेगा, जो सुबह 10 बजे से पहले। उसके बाद नहीं होगा, जैसे सूर्य निकलता है 10 बजे तक, उसके बाद लेंगे तो वो हार्मफुल हो जाएंगे वो सूर्य की किरणें। उससे पहले 10 या 15 मिनट वो धूप में बैठें और साथ ये है ये संगाड़े के इस्तेमाल करें तो दूध के साथ तो उनका कैल्शियम पूरा होगा, हड्डियों में कैल्शियम एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। संगाड़ा हमें मार्केट से भी मिल रहा होता है, जो आजकल जैसे ही सर्दी ज्यादा बढ़ेगी तो वो सिंगाड़ा आ भी जाएगा, तो वो खा सकते हैं या उसको ड्राई करके पाउडर फॉर्म में खाएं? जो मौसम ऐसा ना हो जब फ्रेश नहीं मिलता तो ड्राई फॉर्म में आपको पंसार से मिल जाता है, मिल जाएगा, तो उसका पाउडर करके उसे दूध में मिक्स कीजिए। बड़ा अच्छा फ्लेवर है, बड़ा अच्छा टेस्ट है और सिर्फ 3 से 4 हफ्ते दोबारा फिर कैल्शियम लेवल चेक करवाएं। कैल्शियम पूरा हो जाएगा, कैल्शियम पूरा हो जाएगा, वेरी नाइस। ठीक है, और हड्डियों का दर्द, उनको हड्डियों का दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब ये खवातीन के लिए जिनको हड्डियों का दर्द होता है, बच्चे की पैदाइश के बाद कहते हैं जी हमारे जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द होना शुरू हो चुका है, उनके लिए क्या रेमेडी है कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं? अक्सर खवातीन आके यही शिकायत करती हैं जी हमें डिलीवरी के कोई इंजेक्शन भी लगा और इसके बाद जो है वो वीकनेस भी हो गई और उनका बैकबोन प्रॉब्लम नहीं जाता। वो पहले बच्चे की दफ़ा गैस हुआ, अब सेकंड डिलीवरी, अभी तक हमारा बैकबोन प्रॉब्लम जा ही नहीं रहा, हमारा कमर का दर्द नहीं जा रहा। तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही कमाल का नुस्खा है, बड़ा सादा सा है। अगर वो खवातीन 2 हफ्ते इस्तेमाल कर लेते हैं तो उनका कमर का दर्द चाहे वो इंजेक्शन लगने की वजह से हो या उनके मसल्स की वीकनेस की वजह से हो, चाहे उनके यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से हो, मस्कुलर स्पाज़म की किसी वजह से भी क्यों ना हो, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसका फिर कोई आफ्टर इफेक्ट भी नहीं होता। जैसे पेन किलर जो वो स्टमक के अंदर और स्टाइन के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा कर देते हैं, तो ऐसा भी नहीं होता। तो उसके लिए आपने ये करना है, आपके पास चीज़ है, काली मिर्च लेनी है आपने जी, ठीक है, एक हिस्सा ये लेना है। दूसरे नंबर पर असगंध नगौरी है, ये लेंगे। तीसरे नंबर पर सुंड है, जैसे मैंने ये बताया, और ये असगंध नगौरी ये था। और चौथे नंबर पर सरंजान शीरी है। ये जोड़ों में दर्द जब होता है ख्वातीन के, जैसे कमर के मोहरों में दर्द होना शुरू हो गया, तो उसके लिए बेहतरीन नुस्खा है ये। ये मस्कुलर स्पाज़म जो है, स्पाज़म की वजह से वो झुक नहीं सकते, स्टिफ हो जाती है उनकी कमर, और इसके लिए ये चारों चीज़ें बराबर वज़न में लेके ग्राइंड करें और चाय वाली आधी चम्मच सिर्फ सुबह शाम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो 1 से 2 हफ्ते के अंदर उनका पुराने से पुराना कमर दर्द है और जोड़ों का दर्द है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। शर्त यह है कि वो ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल ना करें जिनकी वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है, जैसे कि हम कहते हैं रेड मीट के इस्तेमाल करने की वजह से, या बैंगन है, करेले हैं, और ऐसी चीज़ों के ज़रिए कुछ अर्से के लिए बंद कर दें। ठीक है, ऐसी चीज़ें बंद करें, इज्तनाब करें और ये चीज़ें खाएं तो आपका जो कमर का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, हड्डियों का दर्द है, वो भी ठीक हो जाएगा।